बंधुओं, भाइयों, बहनों, आज का यह अवसर बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और वो भी पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर। पानीपत का इतिहास, क्योंकि देश भर के लोग आए हैं, उनको बहुत को दूर दूर से पता रहा होगा कि पानीपत क्या है, क्या इसकी विशेषता है। खास करके दक्षिण से जो लोग आए हैं, कभी पानीपत में नहीं आए होंगे, पहली बार आए होंगे। यार इंडिपेंडेंट दिस तमिलनाडु पीपल यार के रेज योर हैंड्स। तमिलनाडु, देखो 3 लोग तमिलनाडु से भी आए हैं, ऐसे ही आंध्रा से भी आए हैं, इसी प्रकार उड़ीसा से आए हैं, बंगाल से आए हैं। तो पानीपत की धरती अपने आप में, जहां इस देश की आजादी की लड़ाइयां लड़ी गई, देश के ऊपर आक्रमणकारियों को रोका गया, डांटा गया, तो ऐसी ये पानीपत की ऐतिहासिक धरती है। और वहां इस प्रकार का एक ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। देश में विषय बहुत हैं, लेकिन मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक ये अपना भारत, अपना देश विकसित भारत बनना चाहिए, ये जो आह्वान किया है, बहुत आयाम है उसके, लेकिन उसमें मुख्य रूप से देश की आर्थिकी, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे राइज करे, कैसे बड़ी हो। आज ट्रिलियन डॉलर्स के नाते से नापी जाती है ये। अभी इस समय देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 4 ट्रिलियन डॉलर तक हम पहुंच गए हैं। जस्ट आफ्टर 2 इयर्स हम 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी का हमारा टारगेट है उसको पूरा करेंगे। और 1947 तक 2047 तक जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो ऐसा अनुमान है 17 ट्रिलियन डॉलर तक हम पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ी छलांग हमको लगानी है, और जब बहुत बड़ी छलांग लगानी है तो उसमें आखिर बहुत सा जो यानी भागीदारी होगी, इसकी पार्टिसिपेशन होगी, जिसको योगदान जिसका होगा वो होगा इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री होगा, रोजगार होगा। और इंडस्ट्री रोजगार जब इसका ध्यान करते हैं तो इसका अगर केंद्र बिंदु कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, रॉ मटेरियल भी आता है, रोजगार में व्यक्ति भी लगते हैं, मशीनरी भी लगती है, लेकिन अगर कोई एक सेंट्रल फिगर ऐसा एलिमेंट कोई कहेंगे तो वो है पावर। पावर के बिना क्या संभव है बढ़ना? आज वो जमाना चला गया जब हाथ से हम इंडस्ट्री बनाते थे, भट्ठी में झोंक करके, और जो हमारे ये स्मालखा में फाउंड्री थी जहां कोयले से सब काम हो जाता था, लेकिन आज बिना पावर के हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। और पावर की इतनी उपयोगिता, इतनी आवश्यकता, इतनी नीड बढ़ती जा रही है, तो इसकी आपूर्ति, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। मैं अगर एक स्टेट के नाते हरियाणा की बात करूं तो 2014 में हमने जब सत्ता संभाली, उस समय 9000 मेगावाट की आवश्यकता होती थी, और मोर और लेस हमारी उतनी प्रोडक्शन हो जाती थी। ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट ही थे, और तो कोई साधन था नहीं। बाद में आवश्यकता बढ़ने लगी तो ये आया कि हमें किस प्रकार की ऊर्जा चाहिए, तो हमें रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देश भर का आह्वान, दुनिया भर का आह्वान है। तो हमारे यहाँ उतने साधन नहीं थे, लेकिन हमने बाहर से खरीदी, सब किया, लेकिन थर्मल पावर को कम से कम यूज किया जाए। आज वही थर्मल पावर हमारे हैं, एक भी हमने नया बढ़ाया नहीं पिछले 10 साल में, मैं स्वीकार भी करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि पावर की आवश्यकता नहीं बढ़ी। आज पावर की आवश्यकता, एक से ठीक करेंगे, अगर आंकड़ा ठीक ना हो तो 16,000 मेगावाट की आवश्यकता है। पीक आवर्स 9,000 से 16,000 मेगावाट। लेकिन इसको पूर्ति हमने कैसी की, कहां से की? या तो हाइड्रो से, आसपास से प्रदेशों से ली, मार्केट से खरीदी, रिन्यूएबल की। अब नए प्रोजेक्ट लगे हैं जिसके अंदर थर्मल पावर हाउस यमुनानगर का शिलान्यास हो गया है। ऐसे ही गोरखपुर का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, वो भी कुछ सालों में पूरा होने वाला है। हमारे यहाँ हाइड्रो की अपनी स्थिति नहीं है, रिन्यूएबल में ना विंड की है ना सोलर की है, लेकिन अन्य तरीके सोलर के हमने अपनाए, सारे देश भर में अपना रहे हैं। केवल हरियाणा की बात नहीं, मैं सारे देश भर की बात कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें भी आगे बढ़ाई है। सोलर में जैसे
सूर्य घर, मुफ्त बिजली